पाकिस्तान और मुसलमान मर्द जो है 4 शादी और 72 हूरों के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और इनको एक बीवी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं। शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूजों पे बनती रही, ज़िया-उल हक साहब के ज़माने से लेके आज तक। अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, वो एक ही करते, वो कहते हैं ये 7 जन्म तक हमारी बीवी है। पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर 72 हूरों का। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंट्रीज के साथ कैसे आपको ताल्लुकात रखने चाहिए, ये सीखना इंडिया से चाहिए। मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के 4 शादियां करे। आपने कितनी की है अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की हैं। तो एक नहीं 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा, 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। यही वजह है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो एक तरफ अगर अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब हो रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर रहे हैं भारत के साथ। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फ़िक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं। तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं और माइनॉरिटीज के अधिकारों को एक एक करके कुचला गया। आए दिन एक नया फरमान और उन लोगों की जिंदगी और कठिन बना दी गई। मगर अब उसी तालिबान ने राजधानी काबुल में हिंदू और सिख समुदायों के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। काबुल नगर पालिका ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और इस बात की घोषणा की। उसमें लिखा था कि ये व्यक्ति काबुल के 22 नगर पालिका जिलों के प्रतिनिधि परिषद के सदस्य के रूप में काम करेगा और सिखों और हिंदुओं के अधिकारों की वकालत करेगा। तालिबान ने तो ये तक कहा कि ये प्रतिनिधि अफगान राजधानी में हिंदुओं और सिखों को जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। स्कूल है वो भी लड़कियों का स्कूल है, खुला हुआ है एकदम, और सारी बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है। एक दिन हमारा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगा, हिंदुस्तान जैसा टीम बनेगा। रिवर के किनारे बैठ के हम सीरत को एंजॉय करेंगे भाई। आइसक्रीम बंदी मैंने मतलब अभी अभी आई है और मेरी आइसक्रीम का साइज देखो और इनकी आइसक्रीम देखो, आधी खत्म, टावर खत्म। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं और ये इनका हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हो झंडा लगा हुआ है। तो आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you हिंदुस्तान। अफगानिस्तान इज बाय बाय। ये भाई ये है जलालाबाद का गुरुद्वारा। वो है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं NSA इंडिया, उनकी
ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद, जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी, इंडिया ने उनको वहां पे जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया, और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, जो कि डेकेड से मिलियंस ऑफ 20-30 मिलियंस अफगानीज को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, और उस वक्त के जब वो एक जिहाद शुरू हुआ तो उसके बाद वो उनकी जनरेशन्स वहां पर जवान हुई और पली बढ़ी। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की बात करें, वो एक बीवी के साथ शादी करते कहते हैं ये 7 जन्मों तक हमारी पत्नी रहेगी, और हमारे यहाँ वाले कहते हैं कि 4 इधर भी करनी है और 72 उधर भी मिलनी है हमें। देखें, इस्लाम को मजाक ना बनाएं। हाँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि 4 ही करनी है। नहीं देखें, हाँ। अल्लाह पाक ने मर्द को हकूक दिए हैं, ठीक है। पहली बीवी फौत हो जाती है या नहीं निभा हो सकता, वो दूसरी कर सकता है, कंडीशंस आ गई ना, दूसरी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है। हाँ। लेकिन वही है कि अपनी लिमिट देख के, अपने हकूक की पासदारी देख के बात हो तो जो बिलियनियर है वो 4 क्यों नहीं करते, वो तो एक ही करते हैं। वो देखिए, सबकी अपनी उस पे है, माइंड है, हर एक का अपना अपना अटैचमेंट है या दिली और माइंड होता है हर एक बंदे का। हाँ। अगर वो दूसरी करना चाहता है तो इस्लाम में इजाज़त है, कोई गुनाह नहीं, करनी चाहिए। औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं। पहली बात तो ये है कि दूसरी बीवी अगर इजाज़त देती है, उसकी मौजूदगी में कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर इजाज़त ना दे तो फिर ना करे। फिर कोशिश कर ये करनी चाहिए कि सुलह रहमी से गुजारा किया जाए। 4 शादियाँ ही क्यों करनी है? तो 4 ना करें, 2 कर लें। 2 ही क्यों करनी है? एक से नहीं गुजारा हो रहा? एक से सही हो रहा है ना गुजारा, मेरा तो हो रहा है। आपने एक ही किया है? हाँ। दूसरी, तीसरी, चौथी? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तमन्ना ही नहीं रही। हाँ। एक करके ही मैं फुल हो गया हूँ। वो क्यों? वो इतना मुझे अपना, जब मैं घर जाता हूँ मुझे गर्दन से पकड़ लेती है, उसके बाद फिर दे मार 4.5 डम डम डम। मैं उसे कहता हूँ और मार, वो मारती नहीं। अच्छा, रेसलर से तो शादी नहीं कर ली? नहीं, देखें ये प्यार बढ़ता है मार खाने से। हाँ। जरा एडवाइस कर दे कि बीवी से रोज मार खाया करे। नहीं, रोज नहीं खानी चाहिए, जब वो मारे उसे मारने देना चाहिए। हाँ। वो रब मार रहा होता है अगर कोई समझे तो। हाँ। तो कितने टाइम आपको मार पड़ती है बीवी से? वैसे तो 3-4 टाइम इनको पढ़नी चाहिए। हाँ। हाँ। जैसे इनके हालात हैं। हाँ। नाश्ता तो बड़ा मांगते हैं। जान कैसे छूटती है? वो गर्दन से आपकी बीवी आपको पकड़ लेती है क्या? छोड़ देती, मंत्र पढ़ के छुड़वा छोड़ देती। मैं उसे कहता हूँ मारो, वो मुझे थक जाती।